नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आज की जो वीडियो है ये नौकरी के ऊपर है और आईटीआई वाले बच्चों के लिए कुछ पोस्ट निकली है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आपकी 1 साल की आईटीआई की ट्रेड है तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए और 2 साल की आईटीआई की ट्रेड है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए। बाकी ये जो आप लोगों के लिए वैकेंसी है इसमें सैलरी आप लोगों को बेहतरीन मिलेगी, सैलरी में किसी प्रकार की कमी नहीं है। ट्रेड 4 से 5 ट्रेड दे रखी है जिसे मैं अभी आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा। कोलकाता जो है आप लोगों के लिए वैकेंसी का यहाँ पर जो है स्थान लेकर आया है और NCSM में आप लोगों के लिए लेकर आया है, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो मल्टीपल यूनिट्स आप लोगों को दिखाई देगी, उसी की कैटेगरी में आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आप लोगों को 1 से ज़्यादा यूनिट में फॉर्म फिल करना है तो अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक बुरी बात मुझे इस वैकेंसी को लेकर ये लगी कि यहाँ पर फ़ी बहुत ज़्यादा रखी हुई है, लेकिन आप लोग जो है अगर लगता है कि आपको कि आप इसका एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फॉर्म इसका फिल करें। बाकी जो जानकारी है मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि चीज़ें समझ आ पाए। टेक्नीशियन ए में पोस्ट आप लोग देख सकते हैं और वैकेंसी का काउंट बहुत ज़्यादा नहीं है। कहीं आप सोचें कि काउंट बहुत ज़्यादा है, वो तो आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट रहती है कि वैकेंसी की अपडेट लेकर आऊँ, मुझे लेकर आने पड़ती है, चाहे 2 वैकेंसी क्यों ना निकले। सैलरी में किसी प्रकार की कमी नहीं है। एक दिक्कत आप लोगों को लगेगी SCVT NCVT की, लेकिन दोनों कैटेगरी से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ NCVT वालों को ही मौका दिया है। आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को ITI वाली क्वालिफिकेशन अच्छे तरीके से समझाते हैं। पहले ट्रेड देख लेते हैं, किस यूनिट में आप लोगों की कौन कौन सी ट्रेड है। पहली ये यूनिट देखें, कारपेंटर, फिटर, ड्राफ्ट्समैन और इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आप लोगों का आ गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एट रीजनल साइंस सेंटर जो भुवनेश्वर वाला है इसमें कारपेंटर है, फिटर है और आप लोगों का थर्ड जो सेंटर है इसमें फिटर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है। उसके बाद 4th वाले में आप लोगों का कारपेंटर है और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग है। अब जो आप लोगों का CHN वाली पोस्ट है यानी कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग वाली, इसमें कोपा वाले बच्चे पूछेंगे कि सर हम अप्लाई कर पाएंगे? नहीं भाई, आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का अलग ट्रेड होता है, वही बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद नीचे 5वें नंबर पे कारपेंटर की सिंपल पोस्ट दे रखी है, लेकिन काउंट बहुत कम है, लखनऊ वाले सेंटर का। ये यूनिट आप फॉर्म फिल करते टाइम सिलेक्ट करेंगे, अगर आप बोलेंगे तो फॉर्म की वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ जाऊँगा। सैलरी स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, अच्छा सैलरी है, अच्छा पे आउट है। सो जो सिलेक्ट होता है वो बेझिझक इस डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकता है। परमानेंट नौकरी है, टेम्पररी बेसिस पे आपको नहीं रखा हुआ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताने से पहले एक चीज़ बता दूं, आपको पता ही है कल मुखर्जी नगर आप लोगों के लिए गया था तो नोट्स आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। परसों गया था, सॉरी, कल नोट्स सारे क्रिएट किए और लेकर आ गया हूँ। डिजिटल फॉर्म में भी है, फिजिकल फॉर्म में भी है। डिजिटल फॉर्म अभी मैंने जनरेट नहीं किया है, फिजिकल कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जो है चूज़ कर सकते हैं वहाँ से। मुखर्जी नगर देख लेना, मुखर्जी नगर स्पेशल नोट्स आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी उसकी। यहाँ पर 10th पास आपको चाहिए, साथ में जैसे मैंने बताया एक्सपीरियंस, तो 1 साल की ITI वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल के ITI वालों को 1 साल का एक्सपीरियंस। जैसे कारपेंटर 1 साल का है तो 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा और फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 साल की ट्रेड है तो 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। आप ध्यान रखें, एक्सपीरियंस आपका आपके पास तब होना चाहिए जब आपने ITI को कंप्लीट कर लिया। पहले एक्सपीरियंस लिया बाद में ITI कंप्लीट किया तो वो नहीं चलेगा। आगे नोट में आप लोग देख लें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ITI और इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट में इन्होंने क्या एग्जैक्टली जो है इंस्टीट्यूट को मेंशन किया है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर अपडेट नहीं है, तो ITI के बेस पे आप लोग अप्लाई करना। इक्विवेलेंट के लिए मैं देखता हूँ अगर कुछ जानकारी मिलती है तो आपको बताता हूँ। शुड बी फ्रॉम रिलीवेंट डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन समझें आप लोग। आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट 35 साल मैक्सिमम, 18 साल मिनिमम। एज आप लोगों की लास्ट डेट है जो फॉर्म की 27 तारीख दे रखी है मार्च की, आई थिंक। सो उसके बेस पे आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 35 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लें, आपका काम क्या होगा, कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, इसे आप लोग नज़र मार लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को अगर मुझे लगे तो और आपको जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों की कुछ और इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इस पर नज़र मार लेना। आगे बढ़ते हैं और आपको और चीज़ें अच्छे तरीके से समझाते हैं अगर रिलीवेंट आप लोगों के लिए रही। ये कुछ जनरल गाइडेंस है, इस पर भी एक बार नज़र मार लेना। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म की टेंशन मत लीजिए,
फॉर्म मैं फिल करके आपको बताऊंगा, लेकिन पहले परमिशन चाहिए कि लाऊं या ना लाऊं। फॉर्म का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ये एडवर्टाइजमेंट है और ये अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म है, तो देख के केयरफुली, कुछ भी डिटेल्स गलत नहीं होनी चाहिए, आप लोग जो है इसका फॉर्म फिल करना। आगे बढ़ते हैं, आगे और चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। फ़ीस जैसे मैंने बोला, फ़ीस थोड़ी ज़्यादा ले रहे हैं, ये मुझे कमी लगी। सो फॉर पेबल 8,085 रुपये फ़ी इतनी, और जीएसटी और जो अदर चार्जेस हैं वो लगा के यहाँ पर इतनी हो गया। तो ये इतनी फ़ी रखी है, ऑनलाइन पेमेंट है जो आप लोगों की फॉर्म फिल करते टाइम ही आपको पे करने पड़ेगी। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए किसी प्रकार का फ़ी का क्राइटेरिया नहीं है। तो यहाँ पर वुमेन को अच्छा फ़ायदा है। अगर आप लोगों की ट्रेड है तो आप लोग अप्लाई कर लेना। जैसे मैंने बोला 27 तारीख लास्ट डेट है, तो 27 तारीख आप लोग जो है एज का कैलकुलेशन इस बेस पे कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों को चीज़ें दिख जाएगी, और बाकी आशा करता हूँ जो मैंने चीज़ें आप लोगों को समझाई वो समझ आ गई होगी। आप जानते हैं मेरा फोकस देखो हर ट्रेड पर रहता है, लेकिन जिस ट्रेड की वैकेंसी आएगी मैं उसी की जानकारी आपको दे पाऊंगा। आप देखो वैकेंसीज़ तो दिन भर आते रहती है, डेली मेरे को वैकेंसीज दिखती है, कभी प्राइवेट विभाग के, कभी जो है जो आप लोगों के लिए प्लेसमेंट करते हैं ऐसे विभाग के। लेकिन भैया जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट होगा, जहाँ से बच्चों को बेनिफिट होगा, उसी की तो जानकारी आप लोगों को दूंगा। मारुति सुजुकी की अपडेट लाना मैंने थोड़े समय के लिए इसलिए बंद किया क्योंकि वहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा परेशान किया जा रहा था। जितना काम करवाना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम आप लोगों से करवाया जा रहा था। लेकिन अब बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जी इस पर दोबारा से स्टार्ट कीजिए मारुति सुजुकी पे। तो आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों के जवाब देखूंगा, और आप लोगों के लिए फिर मारुति सुजुकी वाली जो वैकेंसी थी उस पर अपडेट लाना शुरू कर दूंगा। आशा करता हूँ जानकारी आपको प्रोवाइड हो गई होगी। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को टाइमली रिफ्लेक्ट हो जाए। धन्यवाद। और अगर अन्य वैकेंसी आती है आईटी की, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा फोकस करूँगा कि आप लोगों को चीज़ें बता दूँ। हाँ सॉरी, एक चीज़ मुझे और बतानी है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन भी करेंगे कि अप्रेंटिस को एज ए एक्सपीरियंस मान के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया आप लोग नहीं अप्लाई कर पाओगे। अप्रेंटिस को एज ए एक्सपीरियंस नहीं माना जा सकता, वो आप लोगों की ट्रेनिंग होती है। दूसरा एक्सपीरियंस है वो आपका चल जाएगा, चाहे प्राइवेट से हो चाहे गवर्नमेंट से हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस का रिलीवेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। थैंक यू।